हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आपको मैगट इन डॉग के बारे में बताएंगे कि मैगट्स क्या होते हैं, वो डॉग की बॉडी के ऊपर कैसे आ जाते हैं या पूरी डॉग की बॉडी के ऊपर कैसे स्प्रेड हो जाते हैं। और गाइस, इस वीडियो की खास बात यही है कि इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा, यानी वो फर्स्ट एड बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। तो गाइस, बेसिकली मैगट इन डॉग की अगर हम बात करते हैं तो वुंड्स हो जाता है, तो वुंड्स के अंदर भी मैगट आ जाते हैं, या डॉग की पूरी बॉडी के जो स्किन पोर्स होते हैं उनके अंदर मैगट्स हो जाते हैं। आखिर उनका रीज़न क्या है? बेसिकली गाइस, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं एज ए डेफिनेशन से। तो गाइस, वेटनरी लैंग्वेज में इसको मियासिस भी बोलते हैं, या कई जो प्रोनाउंसिएशन होती है माइसिस भी बोल देते हैं, लेकिन मियासिस इज करेक्ट। तो गाइस, जो मियासिस एक टर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है? इन्फेस्टेशन ऑफ द मैगट। अब गाइस, इन्फेस्टेशन का मतलब कि डॉग की बॉडी के ऊपर लग जाना मैगट्स का। अब ये मैगट्स आते कैसे हैं? एक जो गाइस फ्लाई होती है, यानी हाउस फ्लाई भी बोलते हैं हम इसको, एक ब्राउन फ्लाई भी होती है, जैसे आपने देखा ही होगा, तो उस फ्लाई की वजह से आती है। अब ये कैसे आती है? वो जो फ्लाइज होती है डॉग की बॉडी के ऊपर एग दे देती है। अब उस एग की वजह से लार्वा क्रिएट होता है, लार्वा से मैगट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी डॉग की बॉडी के ऊपर ही स्प्रेड हो जाते हैं। और क्रॉनिक सिचुएशन में अगर आपका डॉग चला गया है तो उसको ट्रीट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, या उसको ट्रीट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बेसिकली गाइस, अगर आपका डॉग इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, यानी मैगट्स आपके डॉग की बॉडी के अंदर हैं, तो बेसिकली सबसे पहले जो आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, डॉग की बॉडी के ऊपर एक फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक बैड स्मेल क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में ही सेकंड आपको ये दिखेगा कि वो लेथर्जिक कंडीशन में चला जाएगा, यानी बिल्कुल ही वो दुबला पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल ही वो सुस्त पड़ा रहेगा, खाने की भी वो डिज़ायर नहीं करेगा, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बेसिकली इसके अंदर टेम्परेचर भी हाई रहता है। अगर आप एक किसी नियर बाय वेट से डायग्नोस करवाओगे तब आपको टेम्परेचर इसमें हाई ही मिलेगा। अब गाइस, इसके कारण क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इसके बेसिक एक रीज़न क्या है? जो गाइस, जो होम फ्लाइज होती है, यानी जो फीमेल फ्लाइज होती हैं, यानी जो मक्खियाँ होती हैं, उनकी वजह से फैलता है। और कुछ एक ब्राउन कलर की फ्लाइज होती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जिसे हम ब्लो फ्लाई भी बोलते हैं, यानी BLOW ब्लो फ्लाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो गाइस, इन मक्खियों की वजह से ये जो मैगट्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और स्पेशल बात ये है कि गर्मियों के समर के जो मंथ्स होते हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पीक पर होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके सर्वाइवल के। और गाइस, बेसिकली जो डॉग की बॉडी के ऐसे पार्ट्स जहाँ पे लाइक दैट हमारे जो यूरिनेशन वाला जो पार्ट होता है, जहाँ से फिशेस निकलते हैं, मेनली उन्हीं पार्ट्स को इफेक्ट करता है। और गाइस, कई बार क्या होता है, अगर आपके डॉग को कोई भी घाव हो गया है, उस घाव के अंदर ही मैगट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज गाइस वो घाव उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे वो अपनी प्रोग्रेस कर सके या अपनी ग्रोथ को और इंक्रीज कर सके। तो गाइस, अगर मैगेटेड वुंड के ट्रीटमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन में भी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं मेनली डायग्नोसिस के बारे में। तो गाइस, अगर आपका डॉग क्रॉनिक सिचुएशन में चला गया है, तब आपको इमीडिएटली अपने डॉग को किसी नियर बाय वेट के पास ज़रूर लेके जाना है और उसको अच्छे से डायग्नोस करवाना है। यानी डायग्नोस कैसे होगा? आपका जो वेटनेरियन है या वेटनरी जो डॉक्टर है, आपके जो फिजिकल डायग्नोसिस करेगा, यानी जो डॉग की स्किन को अच्छे से वो ऑब्जर्व करेगा कि जो वो फाउल क्रिएट हो रही है, यानी जो फाउल स्मेल जो क्रिएट हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका क्या रीज़न है, फिर उसके आपको ट्रीटमेंट के बारे में सजेस्ट करेगा। बट गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि वो फर्स्ट एड क्या है, यानी मैं घर रहते अपने पपी को या अपने डॉग को कैसे बचा सकूं, तो गाइस आज हम आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो का जो स्पेशल और जो मेन पार्ट है अब स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो गाइस आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, D-मैग स्प्रे। ये गाइस स्प्रे आता है, बहुत ही एक अच्छा एक प्रोडक्ट है, 100% रिजल्ट वाला है। मैं किसी प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर रहा, मैं एज ए एक्सपीरियंस वाइज आपको बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट एड में कौन से प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आप इस D-मैग स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। आपको दिन में 2 बार ये अप्लाई करना है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और गाइस, सेकेंडली नंबर पे आता है मिकोडिन शैम्पू, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। गाइस, ये मेडिकेटेड शैम्पू है और गाइस इसके अंदर बहुत ही एक अच्छा साल्ट है जिसका 100% रिजल्ट होगा। और जो डॉग की बॉडी के पर जो ग्रीसी स्किन क्रिएट होगी है या जो फाउल स्मेल जहां से क्रिएट होनी स्टार्ट होगी है, उससे भी आपके पपी को या आपके डॉग को ये बचाएगा। और गाइस, आपको ये कैसे अप्लाई करना है? आपको वीक में 3 बार
यानी एक हफ्ते में आपको 3 बार इसे अप्लाई करना है। अब आपको ये कैसे अप्लाई करना है, जैसे गाइस पहले आपको अपने डॉग या अपने पपी को अच्छे से क्लीन कर लेना है वाटर से। फिर आपको गाइस 5 से 10 मिनट तक एक कोट जनरेट कर देना है झाग बना के, यानी आप शैम्पू अगर हाथ में लोगे तो जो बुलबुले होते हैं ना, जो झाग बन जाता है, उसको आप अच्छे से एक कोट बना दोगे। फिर 5 से 10 मिनट तक आपको वो कोट है डॉग की बॉडी के ऊपर रखना है। फिर आपको उससे एक अच्छे और वेल क्लीन्ड वाटर से आपको उसे क्लीन करना है। फिर उसके बाद में आपको एक टॉवल लेना है जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फिर उसको आप अच्छे से उसे अप्लाई करके उसे सारा का सारा जो वाटर होगा वो रिंस कर लोगे। तो बेसिकली गाइज अब हमने जो टॉपिकली जो चीज़ें अप्लाई करनी थी वो हम बता चुके हैं। अब गाइज हम बात करते हैं यानी इंटरनली हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। इट इज़ एन टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन। तो गाइज बेसिकली हम स्किन इन्फेक्शन की एक ट्रीटमेंट बताएंगे। तो गाइज ये कुछ बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है, लेकिन हम आपको एंटीबायोटिक आज एक सजेस्ट करेंगे। अगर आप उसे देते हो तो आपका जो डॉग है रिकवरी जल्दी कर लेगा, लाइक सेफपेट एंटीबायोटिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और गाइज अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 10 kg है तब आप उसे 1 टैबलेट दें, अगर 20 kg है तब आप 2 टैबलेट दें। दिन में आपको 2 बार ये टैबलेट देनी है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम खाना खाने के बाद। और बेसिकली गाइज अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारियां हो तब आपको डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग आप इजी पेट से भी कर सकते हो या ड्रोंटल प्लस से भी कर सकते हो, या और भी मेडिसिन आती हैं, ओल्फेनिल के नाम से भी आती है एक मेडिसिन, आप उससे भी अपने पपी की या अपने डॉग की डिवॉर्मिंग कर सकते हो। डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक वो मैगट्स ही क्यों ना हो, तब गाइज आपको मीठी चीज़ बहुत ही अवॉइड करनी है, ना ही मीठी चीज़ देनी है। आपको दूध अवॉइड करना है और साथ में ही आपको ना ही रोटी देनी है, यानी जो जिसे आप चपाती भी बोल देते हो। और गाइज इसके अंदर मिल्क भी आपको कम देना है, मिल्क नहीं देना। आप मिल्क के जो प्रोडक्ट्स दे सकते हो उनमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको शो नहीं होगा। तो गाइज अगर आप इस जो मैंने फर्स्ट एड बताई है, आप 2 या 3 दिन तक अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं भी मिलता है तब आप इमीडिएटली अपने नियर बाय वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज प्रॉपर डायग्नोसिस से ही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताया है वो एक फर्स्ट एड है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो जो हमने बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं भी लगी है तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रही होगी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।